आज हम जानते हैं कि देखिए लैट्रिन के रास्ते के आसपास की जो बीमारियां हैं, पाइल्स, फिशर, तो इन दो बड़ी बहुत कॉमन बीमारियों के बारे में आज हम जानते हैं कि वो होती क्या हैं और कैसे होती हैं। देखिए जैसे एक मैं डायग्राम के जरिए से समझाना चाहता हूँ। ये हमारा लैट्रिन का रास्ता है, ये रास्ता है, ये अंदर की चीज़ें हैं। तो ये जो आपको दिख रहे हैं ये एनल कुशन्स कहलाते हैं। ये नॉर्मल होते हैं, इसके अंदर वेन्स और कुछ होती हैं वेसल्स। ये नॉर्मल हर आदमी में होती है जब भी। और यहाँ पे हमारा लैट्रिन आके इकट्ठा हो जाता है। यहाँ पे ये जो मसल्स दिख रही हैं स्फिंक्टर मसल्स हैं। ये हमारे लैट्रिन को जब कंट्रोल करती है, जब हमको सेंसेशन आती है, जब यहाँ हमारा लैट्रिन भर जाता है तो हमको सेंसेशन आता है कि हमको लैट्रिन करने जाना है। उसके बाद जाके ये हमारी मसल्स हैं जो कंट्रोल करती है। तो बहुत सारे लोगों को देखिए, कोई ये लैट्रिन के रास्ते की जो भी बीमारी है आमतौर पे शुरू होती है हमारे डाइट की प्रॉब्लम की वजह से। या तो हम फाइबर कम खा रहे हैं, पानी कम पी रहे हैं, या डाइट में कुछ ना कुछ है जो हम लोगों को सूट नहीं कर रहा है। पहली चीज़ तो ये। और उसके अलावा जो मेन कॉज है वो है कॉन्स्टिपेशन। ये सबको पता होगा। लेकिन कॉन्स्टिपेशन एक ऐसी चीज़ है कि बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते कि उनको कॉन्स्टिपेशन है। बहुत सारे लोग बैठते हैं कि हमको तो लैट्रिन टाइट नहीं होती, हमको तो लैट्रिन नॉर्मल होती है, तो हमको कॉन्स्टिपेशन नहीं है। लेकिन कॉन्स्टिपेशन वो सिर्फ यही नहीं है कि लैट्रिन बहुत टाइट होना। बहुत सारे लोग को से आप सिर्फ एक सवाल पूछिए कि आप बाथरूम में कितना समय बिताते हैं, तो लोग बोलते हैं कि हम तो 25-25, 30-30 मिनट, एक एक घंटा भी लोग बिताते हैं। तो ये एक प्रकार का बेसिकली वो उस समय बैठ के बाथरूम में स्ट्रेन कर रहे हैं। स्ट्रेन कर रहे हैं मतलब ये मसल जोर लगाए जा रहे हैं। लैट्रिन चाहे बाद में टाइट नहीं, नॉर्मल भी हो जाए लैट्रिन, लेकिन जोर किसी भी रीजन से अगर आप यहाँ लगा रहे हैं तो अंदर की यहाँ लैट्रिन और ये मसल में फ्रिक्शन होगा, और फ्रिक्शन होगा तो फिर वहाँ घाव बनेगा। और ये जो मैंने बताया कुशन्स के अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं, लेकिन अगर घाव बनेगा, कोई भी चीज़, पत्थर को आप किसी चीज़ के अपने ऊपर स्किन के ऊपर ही आप धक्का देंगे तो खरोच हो जाएगी। उसी तरह यहाँ पे भी खरोच हो जाएगी। अगर वो ब्लड वेसल के ऊपर खरोच आ गई तो वो पाइल्स में कन्वर्ट हो सकता है, मतलब पाइल्स से गुच्छे। जैसे आपने देखा ये है एक प्रकार का पाइल्स। तो ये अगर ऐसा में कन्वर्ट हो गए तो ये हो गया पाइल्स। अब ये पाइल्स में जो पाइल्स के गुच्छे हैं ये इंटरनल भी हो सकते हैं, जो बाहर से ना दिखे, उसको बोलते हैं इंटरनल पाइल्स। और ऐसे भी गुच्छे हो सकते हैं जो बाहर आपको लटके हुए दिखे, वो होते हैं एक्सटर्नल पाइल्स। तो ये अगर ऐसे वेन्स, मतलब प्रेशर की वजह से वेन्स में सूजन आ गई, वेन्स के गुच्छे बन गए, तो उसको कहते हैं पाइल्स, इंटरनल या एक्सटर्नल पाइल्स। अब इसी वजह से अगर सपोज जैसे ये वही लैट्रिन का रास्ता है, हमने जोर लगाते गए, स्ट्रेन करते गए, तो हमारा वहाँ कट गया, छिल गया, जैसे ये कट हो गया, तो ये कट हो गया तो उसको कहते हैं फिशर। अब ये लैट्रिन ऐसी जगह है कि जैसे घाव, हमारे को स्किन में घाव हो जाता है तो घाव भर जाता है क्योंकि हम उसको सफाई रखते हैं। लैट्रिन वाली जगह ऐसे कि वहाँ घाव हो जाएगा तो लैट्रिन वहाँ हमेशा लगी रहती है, साफ सफाई अच्छे से होती नहीं है, तो इसलिए घाव कभी ठीक नहीं होता। और उसको अगर जल्दी हाल का फिशर है तो उसको कहते हैं एक्यूट फिशर, और अगर पुराना फिशर रहता है उसको कहते हैं क्रोनिक फिशर।